ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला विधायकी का टिकट, तो क्या कांग्रेस का गेम बिगाड़ पाएगी बीजेपी? जाने क्या कहते हैं समीकरण। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतर सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी को सिंधिया को टिकट देने से ग्वालियर चंबल संभाग से ही नहीं बल्कि मालवांचल में भी फायदा पहुंचा सकता है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के इस दावे को गलत बता रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी सांसद और मंत्रियों की तरह इस बार विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ सकता है। यशोधरा राजे सिंधिया के विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार करने पर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के मैदान में उतरने की अटकलें और भी तेज हो गई हैं। यह भी कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर चंबल संभाग से मैदान में उतरने के बाद इसका लाभ बीजेपी को मालवा में भी मिल सकता है। इसको लेकर बीजेपी के नेता और सिंधिया समर्थक बार बार दावे कर रहे हैं। बता दें कि सिंधिया के समर्थक पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के मुताबिक मालवांचल में भी सिंधिया परिवार का गहरा रिश्ता रहा है। सिंधिया परिवार का उज्जैन नहीं बल्कि रतलाम, मंदसौर, नीमच सहित कई जिलों के लोगों ने पुश्तों से रिश्ता चला रहा है। सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी को भी उनके व्यक्तिगत संबंधों का लाभ मिल रहा है। सिंधिया को टिकट मिला तो निश्चित रूप से मालवांचल में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, मालवांचल ही नहीं बल्कि ग्वालियर चंबल संभाग में भी चुनावी परिणाम से यह स्पष्ट हो जाएगा कि मध्य प्रदेश की जनता गद्दारों को क्या जवाब देती है। उन्होंने कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को विधानसभा टिकट देने का कांग्रेस का इंतजार कर रही है। अब सिंधिया को बीजेपी मैदान में उतारती है तो उनकी खुद की सीट भी खतरे में रहेगी। इस बार भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और गद्दारी के खिलाफ मध्य प्रदेश की जनता वोट करेगी। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के मालवांचल में 8 जिले आते हैं जिनमें 38 विधानसभा सीट हैं। इस विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की कड़ी नज़र है। इतना ही नहीं, कांग्रेस भी इस बार मालवांचल में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी तरह के ताज़ा अपडेट पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।